Assalamualaikum. Welcome back to our YouTube channel. Fasting is one of the hottest trend in health and fitness. Different celebrities और influencers इसको ट्राई करते हैं अपने वेट को मेंटेन करने के लिए और अदर बेनिफिट्स को अचीव करने के लिए। लेकिन जब हम वाटर फास्टिंग की बात करते हैं तो वाटर फास्टिंग के बारे में बड़ी हाइप है कि एक मेडिकल सोल्यूशन है आपके वजन को कम करने के लिए। इस बात में कितनी सच्चाई है, इसके क्या हिडन साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जो आपकी बॉडी को बुरी तरह डैमेज कर रहे होते हैं, सारी चीज़ों को वन बाय वन देखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक। वाटर फास्टिंग एक्चुअली है क्या? इसमें आपको करना क्या होता है? तो इसमें आपको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए सिर्फ वाटर ही कंज्यूम करना होता है, कोई और चीज़ नहीं लेनी होती। वो 24 आवर्स के लिए भी हो सकता है और सेवरल डेज़ के लिए भी हो सकता है। और इसके बारे में बड़े स्ट्रॉन्ग क्लेम्स हैं कि जो वाटर फास्टिंग है आपका वज़न तेज़ी से गिराती है, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत अच्छी है और उसके साथ-साथ आपकी मेंटल क्लैरिटी जो है उसको भी इम्प्रूव करवाती है। इन सारी बातों में कितनी सच्चाई है, क्या सच में वाटर फास्टिंग ये सारे काम करती है? सारी चीज़ों को देखते हैं। अब जब आप वाटर फास्टिंग स्टार्ट करते हैं, इस बात को आपने ज़रा ध्यान से सुनना है। जब आप वाटर फास्टिंग स्टार्ट करते हैं तो नो डाउट आपका जो वज़न है वो बहुत तेज़ी से गिरता है। लेकिन आपकी बॉडी उस वज़न को सस्टेन नहीं कर पाती प्रॉपर न्यूट्रिशन के बगैर। लेकिन जब आप इस वाटर फास्टिंग को छोड़ते हैं और दोबारा से खाना-पीना शुरू करते हैं, तो आपका जो वज़न है बाउंस बैक होना शुरू हो जाता है। अदर साइड इफेक्ट्स की बात की जाए तो विदाउट कैलोरीज़, विदाउट एनर्जी आप अपने रूटीन के काम अच्छे से नहीं कर पा रहे होते। लैक ऑफ ग्लूकोज़ की वजह से आपके ब्रेन फंक्शंस डिस्टर्ब हो जाते हैं। आप डिसओरिएंटेड फ़ील करते हैं और उसके साथ-साथ जब आप इस चीज़ को लॉन्ग टर्म के लिए इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, तो आपकी बॉडी में पहले फैट स्टोर जो हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद जो मसल्स होते हैं ना, आपकी बॉडी एनर्जी के लिए उनको ब्रेक करना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से मसल लॉस काफ़ी ज़्यादा होता है इसके दौरान। और डिफरेंट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन्स, मिनरल्स की भी एक्सट्रीम डेफिशिएंसी हो जाती है आपकी बॉडी में, जो ना सिर्फ आपके इम्यून सिस्टम को मुतासिर करती है बल्कि आपकी ओवरऑल हेल्थ को भी मुतासिर करती है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि आपका जो एक गोल है वेट लॉस वाला, वो तो अचीव हो रहा है, जो सस्टेनेबल भी नहीं है, लेकिन उसके साथ-साथ आपको अदर साइड इफेक्ट्स भी फेस करना पड़ते हैं। वाटर फास्टिंग एक ऐसी चीज़ है जिसको आप लॉन्ग टर्म के लिए नहीं कर सकते। अदर साइड इफेक्ट में बात करूँ तो फीमेल्स में हार्मोनल इम्बैलेंस का इश्यू आ जाता है। उनके पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं, मूड स्विंग्स, स्लीप डिस्टर्बेंस, इस तरह की चीज़ें बड़ी स्टार्ट होना शुरू हो जाती हैं। इवन के आपकी जो किडनीज़ पर ज़्यादा स्ट्रेस बिल्ड होने की वजह से, ज़्यादा वाटर इनटेक की वजह से आपकी किडनी और हार्ट का फंक्शन जो है वो भी बुरी तरह मुतासिर होता है, जब आप वाटर फास्टिंग को एक लॉन्ग टाइम के लिए कंटिन्यू रखते हैं। अदर साइड पर बात की जाए तो वाटर फास्टिंग जो है स्पेशली अगर आप इसको मेडिकल सुपरविजन के अंडर कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं और शॉर्ट टर्म के लिए इसको कर रहे हैं, तो ये आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी इम्प्रूव करवाती है, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करती है और इवन वेट लॉस के लिए भी अच्छी है। आपकी बॉडी में जितने डैमेज सेल्स हैं, उनके लिए भी अच्छी है और आपकी बॉडी को ये क्लीन आउट भी करती है। लेकिन सिर्फ़ तब जब आप इसको अंडर मेडिकल सुपरविज़न करेंगे, खुद से इन चीज़ों को स्टार्ट नहीं करेंगे। अब वेट लॉस के बारे में बात की जाए तो येस, वाटर फास्टिंग जो है आपका रैपिड वेट लॉस करवाती है, क्योंकि आप 0 कैलोरीज़ कंज़्यूम कर रहे होते हैं, तो आपकी बॉडी में इनिशियली जो है ग्लाइकोजन डिप्लीशन होती है, फैट की नहीं, देन फिर फैट जो है डिप्लीशन होती है। जब आपने वेट लॉस एक सस्टेनेबल वेट लॉस करना है, तो उसके लिए आपकी बैलेंस डाइट का होना बहुत ज़रूरी है। अपनी डाइट को बैलेंस रखें, कंसिस्टेंट एक्सरसाइज़ करें और एक्सट्रीम मेजर्स ना लें आप, यही आपके लिए बेहतर है। अब जो मेन चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ, अगर आपने वाटर फास्टिंग करनी ही करनी है, स्टार्ट करनी है, तो उससे पहले ये चीज़ ज़रूर देख लें कि आपको डायबिटीज़, हार्ट इश्यू, कोई किडनी इश्यू या ब्लड प्रेशर का मसला तो नहीं है। अगर आप इसमें से किसी भी कंडीशन से सफ़र कर रहे हैं, तो आपको वाटर फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। उसके अलावा जब भी वाटर फास्टिंग करें तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल से ज़रूर कंसल्ट कर लें, खुद से ऐसी चीज़ों को स्टार्ट ना करें। अब वाटर फास्टिंग सेफ़ है या नहीं? जो कि एक मेन क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर डिपेंड करता है आपकी अप्रोच पर, आपकी अवेयरनेस पर कि आप कितने इन्फॉर्म्ड हैं वाटर फास्टिंग के बारे में, आपको हाइड्रेटेड कितना रहना चाहिए, आप अपनी हेल्थ को कितना प्रायोरिटाइज़ करते हैं। सारी चीज़ों को आपने माइंड में रखना है वाटर फास्टिंग को स्टार्ट करने से पहले। और अगर आज की वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर इनसाइट्स एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ यू ट्राइड वाटर फास्टिंग एंड व्हाट वाज़ योर एक्सपीरियंस। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से इन्फॉर्मेटिव से टॉपिक के साथ। तब तक वरना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।